हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। इस वीडियो में हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। इसका ग्राफिकल मेथड जो होता है, मींस किस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे, किस तरह से हम अपने दिमाग में इमेजिन करेंगे कि दो वेक्टर्स जब एक दूसरे से जब सब्ट्रैक्ट किए जाते हैं तो उनका रिजल्टेंट कैसे आता है। हालांकि इसके जो एनालिटिकल मेथड से आने वाली वीडियोस में हम उन्हें भी डिस्कस करेंगे, जो कि इससे ज़्यादा हम कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फॉर्मूलाज उसमें होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। हालांकि ये भी चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इमेजिन भी करना उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसे विजुअलाइज करना भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पिछली वीडियो में हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स जो होता है उसे डिस्कस किया था, उसके ग्राफिकल मेथड को डिस्कस किया था और ये विजुअलाइज किया था कि कैसे वेक्टर्स को ऐड किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स जो है इसके ग्राफिकल मेथड को डिस्कस करेंगे। तो जैसे सपोज कर लेते हैं, हमारे पास मान लेते हैं कोई भी दो वेक्टर्स हैं। तो जैसे ये वेक्टर जो है, ये वेक्टर ए है, ये पूरा इसका लेंथ जो है ये इसके मैग्नीट्यूड को दर्शा रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसका एरो जो है इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरह से बी वेक्टर है हमारे पास, कोई दूसरा वेक्टर बी। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग, अगर इन्हें सेम सीक्वेंस में अगर रखा जाए, मींस टेल हेड, तो हेड टेल यानी अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट सीक्वेंस में जो एक तीसरा इस ट्रायंगल का जो बनता है साइड, उसे ही हम कहते हैं रिजल्टेंट, मींस इन दोनों का एडिशन वेक्टर। तो इसे ही हमने पिछली वीडियो में कहा था कि ये a प्लस बी के बराबर होता है। लेकिन अब हमें दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब मान लेते हैं कि a में से b को अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या होगा। तो उस केस में अगर हम इसे r प्राइम कह रहे हैं तो r प्राइम जो होगा वो क्या होगा, a माइनस बी, मीन्स a में से b को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वेक्टर को। तो ये एक तरह का हम कह सकते हैं एक्चुअली एडिशन ही है। तो a प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर, मीन्स a में अब हम b वेक्टर को ऐड ना करके b के निगेटिव वेक्टर को ऐड कर रहे हैं। तो b का निगेटिव वेक्टर क्या होगा, मैग्नीट्यूड सेम लेकिन डायरेक्शन अपोजिट। तो ये हो गया हमारा b वेक्टर। तो इसका अपोजिट वेक्टर जो है ये वाला रेड एरो, ये क्या है, ये निगेटिव ऑफ b वेक्टर, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड b जितना ही है और इसका डायरेक्शन जस्ट इसके अपोजिट है। तो अब अगर a में अगर हम b को ऐड करते हैं, माइनस बी को ऐड करते हैं, यानी a माइनस बी कर रहे हैं, तो उस केस में भी वही सेम ट्राइंगल लॉ जो होता है वो फॉलो होगा। तो a और प्लस माइनस बी, टेल हेड, देन हेड टेल, यानी अपोजिट सीक्वेंस में जो तीसरा साइड होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा जो इन दोनों का रिजल्टेंट है, दैट इज r प्राइम विच इज इक्विवेलेंट टू a प्लस माइनस बी या फिर a माइनस बी। यही होता है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो जब किसी भी न्यूमेरिकल में हमें सॉल्व करना होगा, FBD बना के, एक तरह से कहें फ्री बॉडी डायग्राम बना के, तो वहां पे इसका काफ़ी यूज़ होगा, क्योंकि सभी के सभी जैसे मान लेते हैं कुछ फोर्स लग रहे हैं, किसी सर्टेन ऑब्जेक्ट पे कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहे हैं, तो उस केस में ये सारे फोर्सेस अलग अलग डायरेक्शंस में एक्ट करेंगे, उनके अलग अलग कंपोनेंट्स हमको निकालने होंगे। तो कोई सेम डायरेक्शन में आएंगे तो उन्हें हम ऐड कर देंगे स्केलर की ही तरह मैनुअली, और जो अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे उन्हें हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो वो सारी चीज़ें हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हमें एंगल पता करना है कि a और b के बीच में कितना एंगल है और a और माइनस b के बीच में कितना एंगल है, तो अगर हम सपोज कर लेते हैं a और b के बीच में एंगल थीटा है, तो यहाँ पे चूंकि एंगल जो होता है किसी भी दो वेक्टर्स के बीच में, वो हम तभी लेते हैं जब उनके टेल आपस में कोइंसाइड करते हैं, मींस जिस पॉइंट से हम मान लेते हैं कि किसी सेम पॉइंट से वो दोनों के दोनों वेक्टर्स ओरिजिनेट हुए हैं, उसी सेम पॉइंट से वो ओरिजिनेट हुए हैं। तो यहाँ पे हम अगर मान लें कि b इस पॉइंट से ओरिजिनेट हुआ है और a को अगर हम आगे बढ़ा दें, तो ना ही इसका डायरेक्शन हमने चेंज किया, ना ही इसका हमने मैग्नीट्यूड चेंज किया, तो वेक्टर वही है, सेम है, बस हमने इसे यहाँ से यहाँ पे जो है पोजीशन इसका चेंज कर दिया है। तो सेम पॉइंट से हम देख सकते हैं a भी निकल रहा है, तो ये भी हम कह सकते हैं a वेक्टर है। तो अब इन दोनों के जो जहाँ से a ओरिजिनेट हो रहे हैं वो कॉमन पॉइंट हो गया, तो इस केस में हम कह सकते हैं कि इनके बीच का एंगल जो है वो थीटा है। तो इसी केस में जो एंगल होता है वो वेक्टर्स के बीच का एंगल कहलाता है। अगर हम देखें और कि a और माइनस बी के बीच में कितना एंगल है, तो वो कितना है, ऑब्वियसली वो 180 डिग्री माइनस थीटा है।
तो ये हो गया एंगल के बीच का अंतर कि ए और बी को जब हम ऐड कर रहे हैं तो उस केस में इनके बीच का एंगल क्या होगा, और ए और बी को जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उस केस में इनके बीच का एंगल जो है वो क्या होता है। अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ इनके प्रॉपर्टीज के बारे में। जैसे एडिशन ऑफ वेक्टर्स जो होते हैं उनके कुछ प्रॉपर्टीज को भी हमने डिस्कस किया था, 3 प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था, यहाँ पे भी उसी तरह से डिस्कस करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज को। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर जो होता है क्या वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव लॉ कहने का मतलब अगर 2 क्वांटिटीज हैं स्केलर के केस में, तो अगर ए और बी जो है इन्हें हम ऐड करते हैं तो उस केस में जो रिजल्ट आता है, और बी और ए को जब ऐड करते हैं तो उस केस में जो रिजल्ट आता है, तो वो दोनों सेम हैं, तो वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो स्केलर्स की तरह वेक्टर्स भी एडिशन जो होता है उनका, उसमें वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं, लेकिन ठीक जैसा वो स्केलर क्वांटिटीज उनके सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक उसी तरह से वेक्टर्स के केस में भी जो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं पहली प्रॉपर्टी, वैसे प्रॉपर्टी तो नहीं है ये, उसका मतलब कह सकते हैं एक्सेप्शन है। तो a माइनस बी वेक्टर जो होंगे ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं b माइनस ए के, तो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता है। दूसरा लॉ अगर हम कहें जो कि था एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ का मतलब होता है कि अगर 2 वेक्टर्स से ज़्यादा वेक्टर हों, मीन्स 3 वेक्टर्स हैं, तो a और b और c को जब हम ऐड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली पहले 2 को ऐड करेंगे। तो अगर b और c को पहले ऐड करके फिर उनके रिजल्टेंट से तीसरे यानी a को ऐड करें, या फिर हम a और b को पहले ऐड करके फिर उसमें तीसरा जो उनका रिजल्टेंट है उससे तीसरे यानी c को ऐड करें, तो इन दोनों केसेस में जो रिजल्ट आता है सेम आता है। लेकिन ये लॉ जो है ये वेक्टर के सब्ट्रैक्शन पर लागू नहीं होता है, यानी जो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन होता है वो एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो नहीं करता है। यानी अगर a माइनस बी माइनस सी हम कह रहे हैं तो ये इक्वल नहीं होगा a माइनस बी माइनस सी के। तीसरा लॉ जो है ये हो गया एसोसिएटिव लॉ। तीसरा लॉ जो है वो क्या कहता है, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब क्या होता है, अगर किसी 2 वेक्टर्स के सब्ट्रैक्शन को अगर हम पहले रिजल्टेंट निकाल लें, मतलब a माइनस बी पहले निकालें, फिर उसे किसी स्केलर क्वांटिटी से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो उस केस में जो रिजल्ट आएगा वो इक्वल होगा किसके, अगर इन दोनों को इंडिविजुअली, इन दोनों वेक्टर्स को अलग अलग हम उस स्केलर से मल्टीप्लाई करें और फिर उसका हम जो रिजल्टेंट है वो सब्ट्रैक्ट करके निकालें, तो इन दोनों केसेस में जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा। यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स सिर्फ और सिर्फ तीसरे लॉ जो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ उसे ही सिर्फ फॉलो करता है, पहले 2 लॉज को फॉलो नहीं करता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो होता है वो यही कहता है कि अगर लैम्डा हमारे पास कोई अगर मान लेते हैं कांस्टेंट है, तो अगर a और b इन दोनों का रिजल्टेंट जो है सब्ट्रैक्शन का, इसे हम पहले कैलकुलेट कर लें और फिर उसके बाद उसके रिजल्टेंट से हम लैम्डा को मल्टीप्लाई करें, तो जो रिजल्ट आएगा वो सेम होगा अगर हम लैम्डा को a से मल्टीप्लाई करें और लैम्डा को ही b से मल्टीप्लाई करें और फिर उन दोनों प्रोडक्ट्स जो हैं उनके हम सब्ट्रैक्शन को निकालें, तो इस केस में जो रिजल्ट आएगा वो भी सेम होगा। तो यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही सिर्फ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में फॉलो होता है, लेकिन पहले 2 लॉज यानी कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉज फॉलो नहीं होते हैं। सो उम्मीद है आपको ये जो कंसेप्ट था सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स का, ये विजुअलाइज करने वाला जो कि हमने आज की इस वीडियो में फोकस किया है, विजुअलाइज करने पर ही ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब आगे अगले आने वाली वीडियो में हम और भी आने वाली जो वेक्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसे डिस्कस करते रहेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड या पहले जितने भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं उनसे रिलेटेड, तो आप निश्चित रूप से कमेंट सेक्शन में मेरे साथ ज़रूर डिस्कस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।